नहीं बनी है और बड़े बड़े वैज्ञानिक सभी देशों के इसमें बनाने में उसको लगे हुए हैं। तो उस जब हो जाती है कोई समस्या ऐसी, तो क्या काम में आता है, सिर्फ आपके जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, उसको बढ़ाया जाता है, ताकि जो रोग है वो जितना शक्तिशाली है उससे ज्यादा शक्तिशाली हमारा शरीर बन सके। हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए और उससे लड़ सके और उसको हमारे शरीर के ऊपर हावी ना होने दें। तो उसके अंदर जो काम करती है चीजें, वो काम करते हैं विटामिन सी की गोली, विटामिन सी दिया जाता है और साथ में विटामिन डी दिया जाता है। कौन कौन सी गोली दी जाती है? विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसको लेना कैसा होता है, अभी हम आपको ये देंगे, तो इसको इस्तेमाल करने की विधि भी आपको पता होना चाहिए कि लेनी कैसे है। और ये किसी को कोई नुकसान नहीं करेगी, किसी भी तरीके की कोई अगर बीमारी भी अगर किसी को हो तो ये कोई नुकसान नहीं करेगी। विटामिन सी जैसे बच्चे टॉफी चूसते हैं, ऐसे ही चूसने की गोली है, ठीक है। कैसे लेना है इसको? चूसना है इसको, पानी के साथ नहीं लेना है इसको सिर्फ चूसना है। दिन में सिर्फ एक, आप कोई भी टाइम बना लो अपना, दोपहर में चूसनी है तो रोज एक दोपहर में चूस ली, शाम को करनी है तो शाम को ले ली, लेकिन ये चूसने वाली है, पानी के साथ ना लें इसको। और ये 15 गोली हम एक पैकेट में देंगे आपको। कितनी गोली देंगे? कितनी देंगे? 15। तो यानी कि 15 दिन की गोली हो गई, रोज एक लेनी है। ये बात समझ में आ गई? ये 15 गोली जो है वो चूसने वाली है, जो रोज एक लेनी है और सिर्फ चूसनी है। दूसरी है विटामिन डी की गोली। ये विटामिन डी के कैप्सूल हैं, 2 कैप्सूल हम दे रहे हैं आपको। ये सप्ताह में एक लेना है। सप्ताह में कितने दिन में लेना है? कितने दिन में एक लेना है? 7 दिन में एक लेना है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसको आज भी ले लें और कल भी ले लें। हालांकि नुकसान नहीं करेगा, लेकिन किसी भी चीज की जब अधिकता शरीर में हो जाती है तो वो नुकसान ही करती है। तो इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक लेना। जैसे आज रविवार है तो एक गोली आज ले ली, तो ये 7 दिन तक काम करेगी आपके शरीर के अंदर। फिर एक गोली अगले रविवार को लेनी है तो वो अगले 7 दिन तक काम करेगी। तो 14-15 दिन आपके ये वाली गोली काम करेगी, और 15 दिन के लिए हमने ये वाली चूसने वाली दी है। तो ये आपका 15 दिन का पैकेट तैयार हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा? 15 दिन का। और भगवान ने चाहा तो हमारे पास जैसे और दान करने वाले लोग हैं, वो जैसे जैसे आते रहेंगे, हो सकता है हम फिर 15 दिन के बाद आपके पास ये सामान लेकर के आ जाएं, ताकि आप लोगों को, हम ये नहीं कहते कि 100% आप कोरोना से इससे बच जाएंगे, लेकिन आपका शरीर अंदर से जब मजबूत रहेगा तो कोरोना से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। हमने जैसे बात की यहाँ के RWA के लोगों से, हुकमचंद जी हैं, प्रधान जी हैं, तो कहने लगे कि आप कोई पैसे लेकर के तो नहीं बांट रहे ना कोई सामान। मैंने कहा नहीं, हम पैसे लेकर के नहीं बांट रहे, ये बिल्कुल फ्री है, समाज की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से है, नौजवान पीढ़ी की तरफ से है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई खरीद फरोख्त करने वाला काम नहीं करते। तो उनकी ये मन की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं आज युवा वर्ग पूरी कर रहा है कि समाज में काम करने के लिए नौजवान निकल करके इस तरह से बाहर आ रहे हैं और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपना सहयोग भी दे रहे हैं। साथ में एक ये मास्क है, क्योंकि मास्क की बड़ी समस्या है। 40-40, 50-50 रुपए के मास्क मार्केट में मिल रहे हैं, कपड़े के मास्क। क्योंकि वो जो मास्क आता है, जो दूसरे वाला मास्क है 5-7 रुपए का जो आता है, चक्कर क्या है कि वो रोजाना इस्तेमाल करने वाला है। आप उसको रोजाना इस्तेमाल करोगे, रोजाना फेंकोगे तो बहुत महंगा भी पड़ेगा और प्रदूषित भी करेगा हमारे एरिया को। क्योंकि जगह जगह फैलेगा तो सफाई कर्मी जो है बेचारे, वो उसको उठाएंगे, उनको भी जो उसमें वायरस अगर कुछ होगा तो उनको प्रभावित कर सकता है, उनको असर डाल सकता है। तो इसलिए कपड़े का मास्क, ये ऐसा नहीं है कि कपड़े का मास्क आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में कहीं जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो वाला जो 5-10 रुपए का मास्क आता है उसको लगा करके जाए। जैसे अंकल जी लगा कर बैठे, एक बार अंकल जी खड़े हो जाना, एक बार जैसे ये लगा करके बैठे, ये वाला मास्क उसमें बहुत कारगर है, उसमें कामयाब होता है। लेकिन अगर आप कहीं घर के आसपास हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, बाहर हैं, तो ये वाला कपड़े का मास्क आप लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस मास्क में समस्या नहीं होगी।
तो ये मास्क आपको उसमें लाभ करेगा बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि इसमें सांस लेने में आसानी रहेगी और आपको बैक्टीरिया बाहर के जो कीटाणु है उनसे भी बचत करेगा। एक ये काढ़ा है, आजकल आयुर्वेद का बहुत चला हुआ है, तो हमने दोनों का मिश्रण रखा है, एलोपैथी का भी और आयुर्वेद का भी। आयुर्वेद का ये जो काढ़ा है बहुत लाभदायक है, इसकी पूरी विधि इसके ऊपर लिखी हुई है। कुछ काढ़े हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें लोगों ने दिए हैं, कुछ काढ़े जो आरएसएस के लोग हैं उनकी तरफ से हमें मिले। आप लोग जो हमने फेसबुक पर डाला, कंप्यूटर पे, मोबाइल पर डाला कि हम इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने हमें ये दिए कि आप लोग जाकर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको दीजिए। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी और संघ का भी धन्यवाद करते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो ये जो काढ़ा है इसके ऊपर पूरी विधि लिखी हुई है, और जो विधि लिखी हुई है उसका आपको आधा करना है, बिल्कुल आधा करना है, क्योंकि जो कोरोना का जो असर था वो बहुत तेज था पहले, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, और गर्मी भी हमारे अब दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। बारिश के मौसम के अंदर घुमस हो जाती है तो उसमें पसीने भी तुरंत आ जाते हैं। तो ये काढ़ा जो है, जो जैसे इसमें लिखा है कि 2 चम्मच आपको 5 ग्राम लेना है, तो 5 ग्राम ना लेकर के सिर्फ 2.5 ग्राम इस्तेमाल करना है, और जैसे जैसे विधि लिखी है वैसी करना है। अगर 1 कप लिखा है तो आप आधा कप लें, अगर रोजाना लिखा है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन काढ़ा लें। ये आपको बहुत अच्छा असर देगा आपके शरीर में, शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाएगा। तो ये हम सब चीजें आप लोगों के बीच में लाए देने के लिए। पानी के अंदर इसको उबालना है, सारी विधि इसमें लिखी हुई है, उसको पूरी तरीके से पढ़ करके ही आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि अगर इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो ये शरीर में गर्मी भी कर सकता है, क्योंकि काढ़ा गर्म है। ठीक है, तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ताकि किसी को नुकसान ना हो। अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो देखो इसके असर भी गलत आएंगे, और सही इस्तेमाल करोगे तो अच्छा असर आएगा। तो इसलिए हम ये सब चीजें देने के लिए आपके बीच में आए हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा, ये गौरव जी अभी जो आने वाले अतिथि और आ रहे हैं क्या? अतिथि बस केवल 5 बजे पहुंच जाएंगे।